हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए एक क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के पूरे 100 वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आप लोग को 15 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग सभी प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है और ये क्लास प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह खोखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो यहाँ पर काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी और कितने रुपये की थी। तो याद रखिएगा 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो यहाँ पर अनुज में अनुपसर्ग जुड़ा है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो अनु यहाँ पर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अनुज शब्द में अनुपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। और भीमराव अंबेडकर किस चैप्टर को लिखे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद अमरकांत कौन सा चैप्टर लिखा है। तो बहादुर। यहाँ पर अमरकांत बहादुर चैप्टर लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा चैप्टर लिखा है। तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सभी आप लोग राइटर नेम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। पानी यहाँ पर बताना है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किसके भक्त थे। रसखान किसके भक्त थे। तो रसखान यहाँ पर कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है होनहार में। तो होनहार में हार प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर हार जुड़ा है। तो होनहार में हार प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर किनकी रचना है। तो सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा यहाँ पर जापान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हिरोशिमा किस देश में है। जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता इनमें से कौन है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो लंबोदर शब्द यहाँ पर कौन सा समास होगा। तो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोर शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो चोर शब्द का उल्टा साधु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश यहाँ पर जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हमारी नींद किसकी रचना है? हमारी नींद जो कविता है वह किसकी रचना है? तो बीरेन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हमारी नींद किसकी रचना है? बीरेन डंगवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? तो भावाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बुढ़ापा यहाँ पर भावाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर तुम सबसे सुंदरतम हो, यही अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो बेटा अलग रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा का नाम दही वाली मगम्मा था, तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब से पागल है? तो मंगू पागल भी है और गूंगी भी है जन्म से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगू जन्म से पागल और गूंगी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ? लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या यहाँ पर ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीता के कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है, तो कठिन शब्द का उल्टा क्या होगा? तो कठिन का उल्टा यहाँ पर सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम यहाँ पर देखिए तो कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो सामरदैया यहाँ पर राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी किसकी प्रधानता दी गई है? तो यहाँ पर इसमें नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो याद रखिएगा सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राम वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर राम वहाँ जाएगा यानी आने वाला काल हो गया। तो आने वाला काल को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। राम वहाँ जाएगा, तो राम वहाँ जाएगा यह भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो 20 के दांत यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की कृति है। रसखान की कृति क्या है, तो रसखान की कृति यहाँ पर इनमें से कौन है, तो दोहा कुश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो 20 के दांत पाठ की विधा अभी देखे हैं कहानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, खोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो याद रखिएगा यहाँ पर किसने उड़ा दिया, निर्मला। निर्मला उड़ा दिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा कौन है। गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव किस देश में है। अभिनव किस देश में है, तो अभिनव फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो एड़ी का उल्टा चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयन का पर्यायवाची शब्द। तो चयन का पर्यायवाची शब्द होता है चाक्षु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलावट शब्द में आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं, तो याद रखिएगा नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। तो याद रखिएगा शाहनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग मिलाते चलिएगा, आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आंतरिक लेख कहाँ से मिले। तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। तो कालिदास ने कहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो आप जानते हैं कि दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कूटज किसकी रचना है। तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परि प्लस इच्छा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर का संधि विच्छेद। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पित प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्याचार का संधि विच्छेद अति प्लस आचार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर शब्द का विलोम होता है यहाँ पर आदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगने पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोरी के आरोप लगने पर बहादुर लेखक का घर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? बहादुर लेखक के घर जब छोड़ दिया तो क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बहादुर या दिल बहादुर रहने वाला कहाँ का था? तो याद रखिएगा नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखूनों को यहाँ पर क्यों काटते हैं? तो बारंबारता संपादन हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो यहाँ पर लगभग दूसरी सदी से पहले बने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दक्षिण भारत के नागरी पर क्या कहलाती थी या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि का क्या नाम था? तो ये नंदी नागरी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर यहाँ पर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस पर चोरी का आरोप लगा था। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का आरोप लगा था? तो याद रखिएगा, बहादुर पर यहाँ पर 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर यहाँ पर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मोटा है कौन सी संज्ञा है? तो वह मोटा है यानी भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए पहले बी होना चाहिए, सी लिखा गया है। तो यहाँ पर वह मोटा है यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम पूछा गया है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया, प्रश्न पूछा गया है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्योधन का संधि विच्छेद, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दधि प्लस योधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? तो संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष कौन सा समास है? तो लौह पुरुष यहाँ पर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में यहाँ पर निर उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर देखिए तो कौन है? तो शोणित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप यहाँ पर कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्मला कौन थी? तो निर्मला यहाँ पर लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भागा? तो संतु भागा कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मध्यम वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हिंदी के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 100 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछना, कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।